जमीन के अंदर दबे ऐसे रहस्य जो सदियों से इंसानों को चौंकाते आए हैं। पत्थरों से बनी वो जगहें जिनका नक्शा तक आज की तकनीक समझ नहीं पाई। ना मशीनें थीं, ना जीपीएस। फिर कैसे बनाए गए ये पत्थर के महाकाय शहर? क्या एंशिएंट एलियंस का था हाथ, या ये इंसानों की खोई हुई कोई ऐसी सिविलाइजेशन थी जो हमसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड थी? आज जंगलोर में हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया की 5 सबसे रहस्यमयी पत्थर की जगहों पर, जहां हर दीवार, हर कोना फुसफुसाता है कोई पुराना, डरावना और चौंकाने वाला सच। नंबर 1, प्यूमा पंकू पत्थरों की जादुई लेबोरेटरी। साउथ अमेरिका की एक वीरान सी जगह, और वहाँ बिखरे हुए ऐसे पत्थर जो आज की कटिंग एज मशीन्स भी न काट सके। प्यूमा पंकू नाम की ये जगह बोलिविया में है, और इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने पत्थरों पर लेजर से काम किया हो। यहाँ पर जो पत्थर हैं, वो डायोराइट जैसे हार्ड मटेरियल्स के बने हैं, मतलब उससे भी कठोर जो लोहे को भी काट सकता है। लेकिन 1400 साल पहले जब यहाँ कोई बिजली या मशीन तक नहीं थी, तब इन्हें कैसे इतने परफेक्ट एंगल में काटा गया? कुछ पत्थरों में तो ऐसे ग्रूव्स हैं जो केवल सीएनसी मशीन्स से बन सकते हैं, यानी कंप्यूटर से चलने वाली हाईटेक मशीनें। यहाँ तक कि कई ब्लॉक्स 100 टन से भी भारी हैं। अब सवाल ये है, इन्हें उठाया कैसे गया? क्या कोई अदृश्य शक्ति थी? क्या ये एलियन इंजीनियरिंग थी? लोकल लेजेंड्स मानते हैं कि ये जगह देवताओं ने बनाई थी और रातों रात बनाई थी। मॉडर्न साइंस भी इस पजल को सॉल्व नहीं कर सकी। नंबर 2, एलोरा केव्स पत्थरों में छुपा देवताओं का रहस्य। भारत की धरती अपने आप में एक रहस्य है, लेकिन महाराष्ट्र की एलोरा केव्स तो खुद रहस्य का जीता जागता रूप हैं। 34 गुफाएं जो पूरी की पूरी एक ही पहाड़ को काटकर बनाई गई हैं। लेकिन सबसे रहस्यमयी है कैलाश टेम्पल, एक मंदिर जो ऊपर से नीचे की तरफ खुदाई करके बनाया गया था। आज अगर हम ऐसा काम मशीन से करें तो भी 100 साल लग सकते हैं। लेकिन यह मंदिर सिर्फ कुछ दशकों में बना, वो भी तब जब ना डायनामाइट था, ना बुलडोजर। 20 लाख टन पत्थर, वो भी बिना किसी एरर के, बिना किसी ब्लूप्रिंट के कैसे हटाया गया? जवाब है, कोई नहीं जानता। इतना ही नहीं, मंदिर में मौजूद कलाकृतियाँ आज भी इतनी सटीक हैं कि लेजर कटिंग का इल्यूजन देती हैं। इतनी ऊंचाई से नीचे खुदाई करते हुए किसी ने एक भी स्ट्रक्चरल गलती नहीं की। क्या सच में इंसानों ने ये बनाया था, या ये देवताओं की कोई टेक्नोलॉजी थी जो अब खो चुकी है? एलोरा केव्स को देखकर आज भी दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट्स चुप हो जाते हैं। नंबर 3, नैन मदोल समंदर के बीच पत्थरों का किला। समुद्र के बीचों बीच एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहां कोई सड़क नहीं जाती। नैन मदोल एक एंशिएंट सिटी जो 92 मैन-मेड आइलैंड्स पर बसा है, पत्थरों से बना एक पूरा शहर। माइक्रोनेशिया के पास स्थित इस जगह को देखकर लगता है जैसे कोई गेम ऑफ थ्रोन्स का सेट हो, लेकिन ये री है और अजीब हद तक मिस्टेरियस। इस जगह की खास बात है बासाल्ट पत्थरों के कॉलम जो ऐसे स्टैक्ड हैं जैसे किसी ने लीगो ब्लॉक्स लगाए हों। हर एक पत्थर का वजन 5 से 50 टन के बीच है, और ऐसे हजारों पत्थर पानी के ऊपर लाकर रखे गए। किसने किया ये सब, कैसे किया और क्यों? इतिहास खामोश है, कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं, कोई साफ टाइमलाइन नहीं। कुछ लोकल लेजेंड्स बताते हैं कि ये जगह जादू से बनी थी। ट्विन सोर्सरर्स आए थे और उन्होंने हवा में उड़कर ये पत्थर यहाँ लाए थे। स्कूबा डाइवर्स बताते हैं कि इसके नीचे और भी बड़ा स्ट्रक्चर है, शायद एक डूबा हुआ मेगा सिटी। क्या ये एटलांटिस की कोई शाखा थी, या फिर एक सिविलाइजेशन जिसे जानबूझकर मिटा दिया गया? नैन मदोल आज भी अकेला खड़ा है, समुद्र की लहरों के बीच, समय और विज्ञान दोनों को चुनौती देता हुआ। नंबर 4, पटरफ पत्थरों में छुपा गुलाबी शहर। आपने शायद इंडियाना जोन्स की मूवी में इसे देखा होगा, एक विशाल गुलाबी मंदिर जो सीधा चट्टानों से निकला हुआ लगता है। पटरफ जॉर्डन की वो जगह है जिसे रोज सिटी कहा जाता है, क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर्स गुलाबी पत्थरों में खुदे हैं। लेकिन असली रहस्य ये है कि इसे बनाया कैसे गया। इस शहर में दर्जनों मकबरे, मंदिर और रास्ते हैं, सब पत्थरों में कटे हुए, बिना किसी जोड़, बिना किसी अलग पत्थर के। 2000 साल पहले इसे नबाताए लोग बनाते हैं, लेकिन उनके पास ना तो आधुनिक औजार थे और ना ही पानी जैसी संसाधन। फिर इस बंजर रेगिस्तान में ये पूरा शहर कैसे बन गया? पटर के सबसे प्रसिद्ध हिस्से अल-खज़नेह की ऊंचाई 130 फीट है, और वो पूरी की पूरी एक ही चट्टान में से तराशी गई है। पटर को बनाने में टॉप डाउन कार्विंग इस्तेमाल हुई,
यानी ऊपर से नीचे की ओर खुदाई। लेकिन इतनी ऊंचाई पर जाकर इतनी सिमेट्री लाना किसी एडवांस्ड आर्किटेक्चरल नॉलेज के बिना मुमकिन नहीं। पत्र अब भी सदियों पुरानी कहानियों को अपने पत्थरों में दबाए बैठा है। यहाँ की हर दीवार एक गूंगी गवाही है उस लॉस्ट सिविलाइजेशन की जिसे हम आज भी ठीक से जान नहीं पाए। नंबर 5, बाल्बेक देवताओं की लैंडिंग साइट। लेबनान के एक छोटे से कस्बे में बसी है बाल्बेक, एक एंशिएंट साइट जो शायद आज तक की सबसे भारी पत्थरों की स्ट्रक्चर है। यहाँ मौजूद है दी त्रिलिथोन, 3 पत्थर जिनमें से हर एक का वजन लगभग 800 टन है। इतना भारी कि आज की क्रेन्स भी हिलाने में घबरा जाएं। अब सोचिए सर, 2000 साल पहले इन पत्थरों को बिना व्हील, बिना मोटर, बिना क्रेन के कैसे कट, लिफ्ट और प्लेस किया गया। कुछ लोग मानते हैं कि ये जिन्स का काम था, कुछ कहते हैं कि यहाँ देवता उतरे थे और ये उनकी लैंडिंग बेस थी। रोमन टेम्पल्स बाद में यहाँ बनाए गए, लेकिन उन मैसिव फाउंडेशन स्टोन्स को देखकर आज भी वैज्ञानिक चकित हैं। बाल्बेक के पत्थर न सिर्फ विशाल हैं, बल्कि इतने परफेक्टली फिट हैं कि उनके बीच ब्लेड भी नहीं घुसता। हर कोण, हर कटाई और उनकी प्लेसमेंट इतनी सटीक है कि लगता है जैसे किसी ने हाईटेक लेजर गाइडेड मशीन से काम किया हो। क्या ये इंसानों ने किया या किसी और ने? शायद इसी वजह से इसे लैंडिंग पैड ऑफ द गॉड्स कहा जाता है। ये जगहें सिर्फ पत्थरों की दीवारें नहीं हैं सर, ये समय की किताबें हैं जो आज भी खुलना बाकी हैं। हर स्ट्रक्चर, हर कार्विंग चिल्लाकर कह रही है कि इंसान की शुरुआत जितनी हमें पढ़ाई गई है वो अधूरी है। क्या हम अकेले हैं या कोई और था हमसे पहले? जवाब छुपा है पत्थरों में, बस देखने वाली नजर चाहिए। अगर आपको ये रहस्यमय सफर पसंद आया तो जंग लोर को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम आपको ले चलेंगे वहाँ जहाँ कदम रखना मना है।